तो गुप्त पीरियड, गुप्त काल। तो प्रश्न है आपका 1406। राजस्व सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कुमारगुप्त थे। तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? वह था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने। तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? वह की थी आपकी बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम था, श्रीगुप्त था, समुद्रगुप्त था कि चंद्रगुप्त द्वितीय था? तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्कों को जारी करने का क्रम चलाया वो कौन था? तो वह था ए, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने सर्वप्रथम क्या चलाए? सिक्के चलाए गुप्त वंश के। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो प्रश्न क्या है आपका, किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? तो वह की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। तो प्रश्न क्या है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो वह कौन था? तो वह था आपका बी, चंद्रगुप्त प्रथम। तो कौन सा गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे कि रामगुप्त थे? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, वह था आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, समुद्रगुप्त का, कुमारगुप्त का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो वो किसका था? वह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शकों का प्रथम बार हराने का दावा किसने किया? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि द्वितीय ने, या हर्ष ने? तो शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया था? वह किया था आपका सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने यानी विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमारगुप्त को। तो शक विजेता किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? मालवा, उज्जैन, सौराष्ट्र, महरौली। तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी, वह थी आपकी उज्जैन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को। तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वह कहा जाता है आपको समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी राजेंद्र प्रथम की, समुद्रगुप्त की, अमोघ हर्ष की, गौतमीपुत्र सातकर्णी की? तो पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की। तो पृथ्वी प्रथम वीर है ना, तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के बरस 56वें सिंहासन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो प्रश्न कौन सा है, कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के 56वें वर्ष में सिंहासन रूढ़ हुआ था? यानी कि जब तक उनका गुप्त संवत की स्थापना हुई थी तो 56वें साल कौन सा गुप्त राजा था जिसने राज तिलक कराया था? वह कौन था?
वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन सा गुप्त राजा जो गुप्त संवत के वर्ष 56वें सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशपतों का एक प्रबल केंद्र था। कौशाम्बी में, मथुरा में, त्रिपुरी में, उदयगिरी में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशपतों का एक प्रबल केंद्र था, वह कहाँ था? तो वह था आपका मथुरा में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशपतों का एक प्रबल केंद्र कहाँ था? मथुरा में। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कनिष्क ने। तो कौन सा राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? वह कौन थे? वे थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ए। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त के। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? तो किसके बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति है किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? सर्व राजोच्छेदता, लिच्छवी दौहित्र, अश्वमेघ पराक्रमः, विक्रमादित्य। तो प्रश्न क्या है? उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है आपकी नंबर डी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और तीनों किसकी थी? समुद्रगुप्त की। कौन कौन सी? सर्व राजोच्छेदा, लिच्छवी दौहित्र, अश्वमेघ पराक्रमः। तो ये किसकी किसकी उपाधियां थी? ये आपकी समुद्रगुप्त की थी। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसने किन अभिलेखों में उपलब्ध है? गया के, एरण के, नालंदा के, प्रयाग के। तो प्रश्न क्या है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो किसमें है ये आपके प्रयाग के। तो क्या था? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो ये प्रयाग के। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? आर.सी. दत्त ने, आर.के. मुखर्जी ने, आर.एस. शर्मा ने, बी.ए. स्मिथ ने। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था बी.ए. स्मिथ ने। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बी.ए. स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने। तो प्रश्न क्या है आपका? किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर हमला किया था? तो किसके शासनकाल में किया था? स्कंदगुप्त के। तो किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो वे कौन थे? स्कंदगुप्त थे। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया वह कौन था? स्कंदगुप्त, जिसने हुणों को हराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? भीतरी अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुणों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? तो किसमें उल्लेख हुआ है? ए, भीतरी अभिलेख में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की? कुमारगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, भानुगुप्त ने। तो किसने प्राप्त की थी? तो प्राप्त की थी स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।